Good morning, ladies. We are starting with unit number 3, that is network flow. Unit number 3, network flow. तो बेसिकली नेटवर्क इज अ ग्राफ, जो हमने ग्राफ थ्योरी पढ़ा है, तो ग्राफ को ही नेटवर्क बोलते हैं। तो कुछ एडिशन है इसलिए उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क इज बेसिकली, पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ इसके फॉर्म नेटवर्क network एंड जी कॉमा ई। अभी ग्राफ के लिए हमने जी डिनोट किया था क्योंकि ग्राफ का जो इनिशियली जी, तो ये भी ग्राफ ही है नेटवर्क, लेकिन हम एन से डिनोट करते हैं क्योंकि इनिशियल दिया है नेटवर्क का एन। तो एन वी कॉमा ई, और आपको जैसे पता है वी फॉर वर्टाइसेस एंड वी फॉर एजेस इज। अभी यहाँ से थोड़ा चेंजेस हुआ है कि वो ग्राफ है लेकिन सिंपल ग्राफ नहीं, इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, इज डायरेक्टेड ग्राफ with unique node, with unique node called as source node, called as source node, and unique node means vertex, and unique node called as sink. तो नेटवर्क जो है डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ में हर एक एज के लिए डायरेक्शन होना चाहिए। जो हमने ग्राफ थ्योरी देखा था तो उसमें नेसेसरी नहीं था कि एज को कोई डायरेक्शन हो, लेकिन नेटवर्क में हमेशा क्या होगा, हर एक एज को एक डायरेक्शन होगा और वहाँ पे एक सोर्स नोड होगा जो होगा यूनिक, मतलब एक ही होगा, और एक सिंक नोड होगा, तो हम उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ग्राफ। This is my graph, okay, with vertices A, B, C, D, E and F। ए बी सी डी आपके क्या है, वर्टाइसेस। अगर आपको एजेस भी लोकेट करना तो यहाँ पे एजेस भी हम लोकेट कर सकते हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8। फिलहाल ये ग्राफ है और नेटवर्क नहीं है, क्योंकि ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ का डेफिनेशन होता है ग्राफ इज सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, मतलब यहाँ पे वर्टाइसेस एंड एजेस का सेट है। लेकिन इसको हम नेटवर्क नहीं बोल सकते क्योंकि नेटवर्क के लिए क्या होना जरूरी है कि वो ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड होना चाहिए, मतलब हर एक एज के लिए डायरेक्शन होना चाहिए, यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। मान लो मैंने ए एंड सी को एक डायरेक्शन दे दी, इस साइड में सी एंड ई को ये डायरेक्शन दे दी, बी एंड सी को भी, ए एंड डी को, डी को ई एफ, ई डी, डी डी एंड सी एफ। अभी ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी डेफिनेशन में एडिशन में भी दिया है कि वहाँ पे एक यूनिक सोर्स होना चाहिए, यूनिक नोड सोर्स, और एक यूनिक नोड होना चाहिए, उसको हम सिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे सोर्स नोड मतलब जो स्टार्टिंग नोड होता है उसको सोर्स नोड होते हैं, और जो एंडिंग नोड होता है उसको सिंक। सिंक मतलब आपको बेसिन का जैसे बोलते हैं ना, कि वाटर का जो टैप होता है वो सोर्स होता है और सिंक होता है वो एंडिंग होता है। लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि सोर्स नोड बनता है और सिंक नोड बनता है। अभी वैसे तो आपको समझ में आया होगा कि इसे हम सोर्स नोड बोलेंगे ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, और इसे हम सिंक नोड बोलेंगे।
लेकिन हम प्रॉपर ऐसे कोई डिफाइन नहीं किया कि इसको हम सोर्स की बोलेंगे और इसको हम सिंक की बोलेंगे, ऐसा कोई दिया तो नहीं यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले और यहाँ से एंड होने वाले। ऐसा भी हो सकता है बी से स्टार्ट करेंगे और ई से एंड हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी। तो वो भी आपको क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सोर्स नोड कौन सा और सिंक नोड कौन सा। तो उसके लिए पहले हम उसका डेफिनेशन देते हैं कि सोर्स नोड किसको बोलते हैं और सिंक नोड किसको बोलते हैं। अगर आपने ये क्लास किया हुआ तो मैं इसको रख कर देता हूँ। सोर्स नोड एंड सिंक नोड आप लिखते जाओ, अगर आपको नेसेसरी लगता है लिखना तो आप लिख सकते हो। सोर्स ओवरटेक्स्ट with in degree equal to 0। ये हुआ सोर्स का डेफिनेशन। फिलहाल आपको इसे समझेगा नहीं, मैं लिख के देता फिर एक्सप्लेन करूँगा। ओवरटेक्स्ट with out degree इक्वल टू 0। तो जिस वर्टेक्स का इन डिग्री 0 है इसे हम सोर्स नोड बोलेंगे, और जिस वर्टेक्स का आउट डिग्री 0 है इसे हम सिंक नोड बोलेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि इन डिग्री क्या होता है, आउट डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले लिखो फिर हम वो एक्सप्लेन करते हैं इन डिग्री मतलब क्या। तो सेम ग्राफ में अगेन प्लॉट कर लेता हूँ। ए बी सी डी ई। अपने डिग्री ऑफ वर्टेक्स को मतलब पढ़ा है सर लास्ट ईयर में। डिग्री ऑफ वर्टेक्स किसको बोलते हैं हम? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो सपोज ये हमारा ग्राफ नेटवर्क है विद डायरेक्शन। तो यहाँ पे सोर्स नोड हम उसको बोलेंगे इसका नंबर ऑफ हेड एंड एडजेसेंट टू द वर्टेक्स। मतलब ऐसा वर्टेक्स जहाँ पे इनकमिंग जो एजेस है वो 0 होंगे, सॉरी 0 नहीं, 0 हो गए तो सोर्स होंगे। इन डिग्री बोलते हैं कि नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट वर्टेक्स। मीन्स सपोज ये बी वर्टेक्स है, तो बी वर्टेक्स तक कितने एजेस वहाँ पे मतलब एडजेसेंट है, बी वर्टेक्स तक कितने एजेस एंड हो रहे हैं इसके हेड तक। तो यहाँ पे बी तक कौन कौन सा 3 नहीं है। यहाँ पे बी वर्टेक्स के लिए एंड कितने हो रहे हैं? सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, 4 भी नहीं है। ए टू बी और सी टू बी 2 ही एंड हो रहे हैं। इसका जो हेड है बी का, वहाँ पे कितने एंड हो रहे हैं? 2 एंड हो रहे हैं। तो बी का जो इन डिग्री है, इन डिग्री मतलब इन जो वर्ड है ना, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितने आ रहे हैं, इसके अंदर की तरफ कितने आ रहे हैं? तो 2 ही आ रहे हैं, तो इन डिग्री हो गया बी का 2। सिमिलरली अगर डी का अगर हम इन डिग्री चेक करेंगे तो डी के लिए भी 2 ही इन डिग्री। तो ये हुआ इन डिग्री। और आउट डिग्री मतलब उस नोड से कितने आउट हो रहे हैं। अभी डी का अगर हम आउट डिग्री देखेंगे तो कितना आ जाएगा आउट डिग्री डी का? 1 से आएगा भाई, 1 ही जा रहा है डी से। और डी का आउट डिग्री देखेंगे तो ये भी 1 से जा रहा है। देखो आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, डायरेक्शन कोई अपोजिट होगा तो वहाँ पे हम वो कंसीडर नहीं कर सकते। तो डी से भी 1 जा रहा है, तो ये उसका इन डिग्री और आउट डिग्री। अभी आप वो सोर्स एंड सिंक का डेफिनेशन देख सकते हैं। सोर्स का डेफिनेशन मैंने दिया कि जिस वर्टेक्स का इन डिग्री 0 होगा, अभी 0 होगा इसका मतलब उसकी तरफ एक भी एजेस नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा वर्टेक्स आपको दिख रहा है जिसकी तरफ एक भी एजेस नहीं आ रहा है? तो वो है ए स्टार्टिंग में, बराबर। ए की तरफ कोई भी एजेस नहीं आ रहा है, तो ये हुआ उसका इन डिग्री 0, तो इसका हम सोर्स बोलेंगे। और ऐसा वर्टेक्स जिसका आउट डिग्री 0, आउट डिग्री मतलब उस वर्टेक्स से कोई भी एजेस नहीं जा रहा है, आउट नहीं हो रहा है, तो वो है एफ। एफ से कोई भी वर्टेक्स एजेस नहीं जा रहा है,
तो एक्स आउट डिग्री कितना हुआ, 0 हुआ, बराबर, एक्स आउट डिग्री। तो इन डिग्री जिसका 0 है उसको हम सोर्स बोलेंगे, और जिसका इन आउट डिग्री 0 है उसको हम इनको बोलेंगे। तो बाकी की जो वर्टेक्स है उसको हम देख सकते थे, सी का ना ही इन डिग्री 0 है ना ही आउट डिग्री 0 है, और सिमिलरली ई डी का भी जो आउट डिग्री एंड डिग्री 0 है। तो उस वर्टेक्स को क्या हम बोलेंगे, उनको बोले इंटरमीडिएट वर्टेक्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना, लेकिन इनको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वर्टेक्स। और ये वो आपका सोर्स और ये आपका क्लियर है आपका। तो ये था आपका डेफिनेशन नेटवर्क का। मतलब नेटवर्क का डेफिनेशन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। नेटवर्क मतलब क्या, जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा वो उसको नेटवर्क बोलते हैं। जो सोर्स एंड सिंक तो होगा, उसमें होगा ही, आइडेंटिफाई करने में भी कोई डिफिकल्ट नहीं। अभी तो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फ्लो। आपको हमेशा या मतलब एज्यूम करना है हमारा जो नेटवर्क होता है वो कुछ का मटेरियल पास करता है, इसलिए हमने उसमें डायरेक्शन दिया। देखो ये हमारा अगर नेटवर्क है तो ग्राफ है अलग है और नेटवर्क अलग है। ये डायरेक्शन इसलिए दिया है कि ए से बी तक हम कुछ ना कुछ मटेरियल पास करें। अभी मटेरियल क्या होगा वो डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सा प्रॉब्लम हम सॉल्व करें उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम एक एज्यूम करके चलेंगे कि फॉर सिंपलिसिटी हम एज्यूम करेंगे कि ये पाइप कनेक्शन है और हम वहाँ से वाटर पास कर रहे हैं। मतलब फॉर सिंपलिसिटी, मतलब ऐसे कोई नेसेसरी नहीं, मतलब ये कुछ मटेरियल पास कर रहे हैं तो हम उसको नेटवर्क देते हैं। मतलब वो एक अजम्पशन है नेटवर्क के साथ साथ। नेक्स्ट है डेफिनेशन फ्लो। फ्लो का भी मैं पहले डेफिनेशन, पहले मैं हमेशा स्टार्टिंग में फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता था। तब तक आप अगर आपको नेक्स्ट लगता है तो आप लिख के लो, बाद में मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लो इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, या अभी डायरेक्टेड ग्राफ में मैं डायरेक्ट नेटवर्क लिखता हूँ। इन नेटवर्क is an integer valued function f of t defined on each edge t का हमारा edge, each edge t, such that डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल रहता है। सच दैट ऊपर का मैं रख कर देता हूँ। A flow in a network is an integer valued function f of t defined on each edge t such that, मतलब कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो फ्लो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। देखो फ्लो है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा या 0 होगा, मतलब कुछ पास हो रहा होगा या कुछ भी पास नहीं हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते ना नेगेटिव कुछ अमाउंट पास हो रहा है। मतलब वो जो फ्लो होगा आपका हमेशा अगर 0 या पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू सी ऑफ ई। अब ये सी ऑफ ई क्या है वो हम देखेंगे। सी ऑफ ई मतलब उसकी कैपेसिटी। सेकेंड कंडीशन एफ ऑफ यू कॉमा वी, फिलहाल आप लिख लो, समझने की कोशिश मत करो। एफ ऑफ यू कॉमा यू एंड सी समेशन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ सी। अगर बोलोगे ये कैसा कंडीशन है, दोनों इक्वली दिया इसमें, समेशन एफ ऑफ ई इक्वल टू समेशन एफ ऑफ ई। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो है ई बिलोंग्स टू इन डिग्री ऑफ एक्स एंड ई बिलोंग्स टू आउट डिग्री ऑफ आउट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हुआ उसका फॉर्मल डेफिनेशन फ्लो का। तो फ्लो मैं वापस रीड करता हूँ। तो फ्लो इन डायरेक्टेड ग्राफ या नेटवर्क is an integer valued function f of t defined on each edge t such that these three conditions are there. तो फ्लो क्या होता है, फ्लो मतलब कोई भी एज को जो अमाउंट हम पास करते हैं उसको फ्लो बोलते हैं, बस इतना ही सिंपल है। लेकिन डेफिनेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में कैसे सब सारे अजम्पशन आने चाहिए, मतलब हर एक प्रॉब्लम में उसको सूट होना चाहिए। तो वापस मैं मैट्रिक वही मैं ड्रॉ करूँगा।
नेटवर्क मतलब एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है, इसलिए वही बार बार ड्रॉ करना है। ए बी सी डी ई एफ डायरेक्शन। फ्लो के साथ साथ मैं कैपेसिटी की भी एक्सप्लेन करता है। कैपेसिटी का डेफिनेशन नहीं देंगे तो मैं यही पे एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्लो मतलब ए एंड बी मतलब सॉरी, ये जो वर्टेक्स है ए से बी में जो फ्लो जा रहा है, इसका मतलब वहाँ से कुछ तो अमाउंट पास हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए टू बी 10, तो 10 इज ए फ्लो फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक कितना फ्लो जा रहा है, तक 10 जा रहा है। बी टू डी अगर मैंने लिखा 0, तो इसका मतलब बी टू डी फ्लो जा रहा है, कुछ भी फ्लो नहीं जा रहा, मतलब ये जो ब्लॉक है आपका, जो पाइप है वो ब्लॉक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि -5, मतलब बी से डी -5 नहीं जा सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ से कुछ जा सकता है या कुछ जा नहीं सकता, लेकिन निगेटिव अमाउंट हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि लेंथ हुआ, वेट हुआ, साइज हुआ, ये निगेटिव कंसिडर नहीं कर सकता। इसलिए मटेरियल अमाउंट से पास हो रहा है तो वो भी निगेटिव नहीं होगा। तो सपोज यहाँ पे लिखा मैंने 0, ये 2, 3, 5 समथिंग जो भी है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लो। अभी जो डेफिनेशन में दिया है कंडीशन 3, तो कंडीशन एक तीनों कंडीशन हम देखे क्या दिया है उन्होंने। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि फ्लो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो वो ऑलरेडी मैंने बोला है कि फ्लो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला लेस दैन इक्वल टू सी ऑफ ई, लेस दैन इक्वल टू सी ऑफ ई, तो उसको थोड़ा होल्ड पे रखो। सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया है, एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वी कॉमा ई। ये देखो क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमने दिया एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वी कॉमा ई। यू एंड वी क्या है, यू एंड वी वर्टेक्स है। अभी यहाँ पे वर्टेक्स हमारे अलग है, वो डेफिनेशन का अलग वर्टेक्स है। तो उन्होंने बोला है अगर यू से वी अगर जो अमाउंट पास हो रहा है, तो उससे निगेटिव उतना रिवर्स अमाउंट हम एज्यूम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि देखो ए टू बी अगर हमारा 10 पास हो रहा है अमाउंट, तो बी टू ए हम कंसिडर करेंगे -10। अभी आप बोलोगे फ्लो तो आपने अभी अभी बोला कि निगेटिव नहीं होता, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन निगेटिव है, बराबर। वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा निगेटिव कभी नहीं होगा, तो बी टू ए वो क्या हुआ, हमारा निगेटिव डायरेक्शन हुआ, रिवर्स डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन मतलब रिवर्स डायरेक्शन। ए टू बी हमारा कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन और बी टू ए हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ए टू बी अगर हम कंसिडर करते 10 फ्लो पास हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी टू ए कितना फ्लो पास हो रहा है, निगेटिव 10 पास हो रहा है। ओके, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, हाँ थर्ड कंडीशन थोड़ा समझो क्या है वो। एफ ऑफ, यहाँ पे मैं लिखते तो पहले कंडीशन यहाँ पे लिखूँ, एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ऑफ ई, लेकिन ये एफ ऑफ ई यहाँ पे क्या दिया उन्होंने कि E belongs to E of x, E of x मतलब इन डिग्री ऑफ x। तो यहाँ पे देखो क्या है, अभी जो मैंने फ्लो दिया है वो तो मैंने रैंडमली ऐसे दिया है, लेकिन प्रॉपर नेटवर्क में वैसा फ्लो नहीं होगा, बराबर। तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 10 दिया था, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखो मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ये डायरेक्शन। तो हाँ देखो, तो जो इन ऑफ एक्स है, इन ऑफ एक्स आपको बोला मैंने इन डिग्री मतलब वहां तक कितना फ्लो आएगा। तो अगर मैंने बी कंसीडर किया, एक्स मतलब आपके वर्टेक्स, मतलब सारे वर्टेक्स, तो आप एक एक आप चेक कर सकते हैं। तो सपोज मैंने बी यहाँ पे कंसीडर किया, तो बी का जो इन डिग्री है, इन डिग्री मतलब कितने एजेस जा रहे हैं बी की तरफ, बी का जो इन डिग्री है एक ही जा रहा है ए टू बी, बराबर। तो यहाँ पे जो फ्लो है, यहाँ पे समेशन ऑफ फ्लो मतलब अभी एक ही जा रहा है, 2 जाएंगे तो उसका एडिशन कर सकते थे। तो समेशन मतलब कितना हुआ, एक ही जा रहा है तो उसका एक ही एडिशन होगा। कितना फ्लो जा रहा है, 10 जा रहा है। तो अगर बी की तरफ 10 फ्लो जा रहा है, तो बी से पास भी मतलब आउट भी 10 ही होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे दिया है वो 10 दिया नहीं, क्योंकि मैंने नंबर जैसे कि पहले बोला मैंने रैंडमली ऐसे नंबर दे दिया, मैंने कोई सोच समझ के नंबर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे अगर नेटवर्क होगा तो आपका फ्लो उतना ही पास होना चाहिए जितना वहाँ पे आता है। तो बी से भी 10 जाना चाहिए, तो बी से ऑलरेडी 7 तो गया है यहाँ पे, क्योंकि बी की आउट डिग्री 2 है,
तो बी से ऑलरेडी 7 गया है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना ही चाहिए, है ना। कोई वो नेटवर्क होगा या फ्लो होगा। तो जितना मतलब कहने का मतलब है फ्लो का थर्ड जो कंडीशन है, जितना वर्टेज की तरफ फ्लो आता है उतना ही पास होना चाहिए, बाहर पास होना चाहिए, मतलब वो कंडीशन सैचुरेटेड होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अभी बाकी आप देख सकते हो कि वहाँ पे पास नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर मत देखो, नंबर है ना ऐसे रैंडम पे डाले। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वापस यहाँ पे आउट डिग्री भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ सकता है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक गलत है, ये मैंने ऐसे दिया। लेकिन अगर प्रॉपर नेटवर्क होगा फ्लो, तो उसमें क्या होगा, जितना इन डिग्री है, जितना फ्लो जा रहा है उस सॉरी इसकी तरफ, वर्टेक्स की तरफ, उतना वो आउट होगा। ये थर्ड कंडीशन। अभी तो फर्स्ट कंडीशन ही मैंने बोला है, वो कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी देखो क्या है। कैपेसिटी मतलब उस एज की कैपेसिटी। अभी यहाँ पे फ्लो में फिलहाल ऐसे देखा है रैंडम कोई भी, इससे फोकस मत करो। फ्लो मैंने अगर आप यहाँ पे दिया 5 2 3 1 4 8 9 10, ये वो आपका फ्लो। लेकिन फ्लो का जो नंबर है, उससे पहले अगर कोई भी नंबर लिखता हूँ तो उसको हम कैपेसिटी बोलेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,5 3,2 4,2 3 2,1 7,4 11,10 12,9 एंड यहाँ पे 15,8। तो जो ब्लू कलर में दिया है वो आपकी क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब उस एज की उतनी कैपेसिटी, उससे ज्यादा अमाउंट पास नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्लो है वो क्या हुआ, आपका एक्चुअल कितना फ्लो हो रहा है। देखो आपका कोई भी पाइप कनेक्शन है, तो उसका नेसेसरी, अभी उसका पाइप का अगर मान लो कि फ्लो है 5 का, मतलब उसका अमाउंट 5 यूनिट कोई तो कंसिडर करो, लेकिन 5 अगर वो कैपेसिटी, तो कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन कैपेसिटी से कम फ्लो हो सकता है, बराबर ना। मतलब आधा पाइप भी पास हो सकता है, आधा पानी भर के पाइप आधा भर के भी पास हो सकता है। तो ये आपका 10 है, 10 आपकी कैपेसिटी की, ए से बी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना फ्लो जा सकता है, 10। तो 10 आपकी कैपेसिटी होगी। और ये 5 एक्चुअल में अभी फिलहाल वो 5 जो अमाउंट है वो पास हो रहा है, तो वो हमारा होगा फ्लो। तो ये आपका कैपेसिटी और फ्लो। तो हमेशा मतलब एक क्या बोलते हैं, फ्लो हमेशा क्या होगा, कैपेसिटी से लेस ही होगा, लेस एंड इक्वल होगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लो 3 कैपेसिटी और 3 फ्लो है, मतलब पूरा पाइप क्या है, फुल भर के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कैपेसिटी 10 है और आपका फ्लो कितना है, 5 है, तो मतलब आधा ही फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा फ्लो है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी होगा। ऐसा नहीं होगा ना कैपेसिटी से ग्रेटर ज्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट कंडीशन जो है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ ई। सी ऑफ ई मीन कैपेसिटी से लेस ही होगा, लेस देन और इक्वल टू फ्लो होगा, और 0 या 0 से ग्रेटर हमारा फ्लो होगा। तो वो हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ये वो आपका फ्लो का डेफिनेशन, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आप समझते गए तो आएगा। इसको डाउट है तो बोल सकते हैं हमेशा से करें। तो नेक्स्ट अभी यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है। मैं पहले अटेंडेंस देखता हूँ कौन कौन है, आप बोलते जाओ, तो मुझे समझेगा कौन सोया है, कौन अक्षय दुबे, अक्षय खाड़े। मैं जो नहीं बोलेगा उसका एक्शन लगाऊंगा। अक्षय दुबे, उसका आवाज नहीं आ रहा। अक्षय खड़े, अनुप्रिया, अवधूत, दर्शन, जय, दर्शन एक्शन, मुक्ति, रोहित, साहिल, शार्दुल, सिद्धेश, यश, यश एक्शन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी यहाँ से हमारा टॉपिक चालू हो रहा है। मतलब ये तो टर्मिनोलॉजी को हमने जो देखा, तो वो बेसिक डेफिनेशन या उसको हम टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। अभी यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम चालू हो रहा है। तो फर्स्ट है मैक्सिमम फ्लो। टाइमिंग कितना पहले देखने को कवर हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लो
एंड मिनिमम कट, मैक्सिमम फ्लो एंड मिनिमम कट। इसको दूसरा नाम है एचटी कट, या उससे दूसरा भी नाम हम बोल सकते हैं फ्लो कट, तो किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। एग्जाम में कैसे भी दे सकता हूँ, एचटी कट दे सकता है, फ्लो कट दे सकता है, मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट। तो एच की कट का मतलब मैं अभी एच एंड टी क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एच का मतलब देखो, एच फॉर सोर्स एंड टी फॉर सिंक, क्योंकि अगर टी को भी हम इनिशियल एच देंगे तो एच एच हो जाएगा, वो कंफ्यूजन होता है। तो एच की क्लियर में दिया है सोर्स, एच फॉर सोर्स एंड टी फॉर सिंक। सोर्स एंड सिंक का जो कट है उसका बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम कट। चलो, तो हमेशा के लिए इस तरह इसका भी मैं फॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफिनेशन नहीं, जस्ट क्या है देखो, फॉर्मूला है इसका। मैक्सिमम फ्लो किसको बोलते हैं? ठीक है, डेफिनेशन बता इससे पहले। इन अ फ्लो नेटवर्क या इन अ नेटवर्क द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो passing from source to sink is equal to capacity of cut। कैपेसिटी ऑफ कट को हम इसे लिखते हैं सी ऑफ एस टी। सी ऑफ एस टी मतलब कट किया है हमने किससे, सोर्स को सिंक को अलग अलग किया है, कट किया है। आपको समझेगा पहले डेफिनेशन। तो इन अ नेटवर्क द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो पासिंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कट। अब भी उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। तो कैपेसिटी ऑफ कट क्या किसको बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ कट इक्वल टू मैक्सिमम फ्लो। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम बोलते हैं इसको मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट। कैपेसिटी ऑफ कट इक्वल टू मैक्सिमम फ्लो। ठीक है, लिखा आपने? अगर रिटर्न लिखा कि नहीं लिखा? तो हम देखते कि मैक्सिमम फ्लो एंड मिनिमम कट होता कैसे और उसको कट कैसे मारते। पहले तो हमें ये देखना होगा कि मैक्सिमम फ्लो क्या होता है, उसके बाद हमें मैक्सिमम फ्लो एंड मिनिमम कट समझे। अगेन मैंने थोड़ा लिखना है। degree of source and degree of sink, इसको मैं अभी डी देता हूँ, डी डी सी सी। और अभी जो मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ, वो आपका फ्लो नहीं है, याद रखो। फ्लो नहीं, आपका क्या है, वो कैपेसिटी। 9 4 5 6 3 4 2 8 एंड 5। और आप आइडेंटिफाई कर सकते क्यों वो फ्लो नहीं है। क्यों फ्लो नहीं है? क्योंकि अगर फ्लो होता तो वो हमारा फ्लो का डेफिनेशन है, थर्ड कंडीशन जो दिया है वो सेटिस्फाई कर देता है, बराबर। वहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जितना अमाउंट आ रहा है उतना अमाउंट जाना चाहिए। तो अगर बी को हम देखेंगे तो बी की तरफ 11 आ रहा है, लेकिन जा कितना रहा है, 80 जा रहा है।
इसका मतलब वैसे भी आप समझ सकते हो ये फ्लो नहीं है, ये क्या है आपका कैपेसिटी। रेड कलर में जो नंबरिंग किया है वो आपका कैपेसिटी, मतलब एक्स के अभी एक्स नहीं लिखा मैं तो एक्स तरह बोलने में जरा अलग लगता है, ए टू बी अच्छा लगता है। अरे लास्ट में लिखा मैं ए टू बी है, वहाँ पे हमारा कैपेसिटी कितना दिया है 9 दिया है, मतलब वहाँ से जो भी मटेरियल पास होगा वो 9 से ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली बाकी के नंबरिंग है। तो कोई मुझे बता सकता है कि देखो ए जो है हमारा ए, इसकी तरफ कितना अमाउंट आ रहा है, कोई किसको पता है कितना अमाउंट आ रहा है ए की तरफ? हम्म? एक को जो मिल रहा है मतलब नहीं ना आने रहे तो जा कैसे रहे? एक की तरफ अभी तक कुछ भी नहीं है तो ए से जा कैसे रहे? 9 भी कह रहा है 8 भी कह रहा है, इसके पास कुछ तो होगा। सात हो रहा है, उसका इन डिग्री 0 है बराबर ना, मतलब इसकी तरफ कितना अमाउंट आ रहा है वो एक्चुअली में आपको पता नहीं, लेकिन कुछ तो आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं इसको कि इनफाइनाइट उसकी तरफ से मिल सकता है, प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि जो सोर्स है। तो ए से कुछ नहीं जा रहा है, मतलब ए से कितना आ रहा है वो हमें पता है बराबर, लेकिन ए से जा रहा है ए टू बी 9 जा रहा है, ए टू सी 8 जा रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि एक्स की तरफ कितना अमाउंट जा सकता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना हम पास कर सकते हैं कि एक्स की तरफ कितना अमाउंट मिल सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक्स जो नोड है हमारा, वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा कितना मटेरियल आ सकता है? 17। और कोई है? एक्स को कितना मिल सकता है अमाउंट? चलो बोलो फटाफट। एक्स जो हमारा किंग है, किंग की तरफ कितना मटेरियल रिसीव हो सकता है? बोलो। 17। और 40। और चलो कोई है और मैं एक्सप्लेन करोगी? ठीक है, कोई बोल रहा है 17 आ रहा है, कोई बोल रहा है 14 आ रहा है, देखते कितना आ रहा है। ठीक है, जो 17 बोल रहा है देखो कहाँ से कितना आ जा सकता है, बोल कोई मतलब अमाउंट बोले मुझे कहाँ से तक पास कर सकते हैं। 17 वाला कौन था? दे था शायद। बोलो 17 अगर आप कहाँ से जाएगा बोलो, ए से आप पास करोगे 9। ठीक, चलो पहले अनुप्रिया आप बोलो 14 कैसे आएगा? हाँ वो, हाँ वो उसकी प्रैक्टिस है नहीं। अरे एग्जैक्टली करेक्ट बराबर। यहाँ पे कितना रिसीव के लिए कैपेसिटी, इससे कोई मतलब नहीं है ना, वो रिसीव कितनी उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसको एक्चुअल में कितना आ रहा है वो हमें देखना चाहिए। अभी देखो एक से बी अगर हम 9 पास कर रहे हो तो क्या 9 यहाँ से जाएगा? ये पाइप बड़ा है ना, ए एंड बी का जो साइज है वो बड़ा है 9 है, लेकिन वो बी से जाके उतना पास नहीं करेगा, वो 4 ही पास करेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी 4 है तो 9 पे चलेगा। तो अगर ये 4 लेगा तो यहाँ से भी 4 ही पास होगा बराबर। तो ये जो आपका फर्स्ट जो पास है, ये अगर हम पास यहाँ पे देखते, फर्स्ट पार्ट हमारा ए टू बी, मान लो कि हमारा पहला पार्ट है ए टू बी टू डी टू एस। तो सुनो टाइमिंग देखने को 1 मिनट है, ठीक है। ए टू बी हमारा मैक्सिमम 9 पास हो सकता है, लेकिन बी से डी 4 पास हो सकता है, और बी से एफ अगेन 4 ही पास होगा क्योंकि मिनिमम 4 है हमारा, तो 4 से ज़्यादा किसी भी टाइप से हम पास नहीं कर सकते। तो इसको कट करके मैं यहाँ पे क्या दूंगा 5। 5 की मतलब अभी इसकी रिमेनिंग कैपेसिटी, अभी इसको अगर 4 यहाँ पे पास हुआ तो इसकी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी।
और यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी होगी 1 होगी। तो इस पाथ से मैंने कितना फ्लो पास किया 4 पास किया, बराबर बराबर ना, फटाफट बोलो 1-2 मिनट यहाँ पे। हाँ, अभी वापस यहाँ पे कैपेसिटी फिलहाल बची है, बराबर ना, तो यहाँ से ए टू बी में अगेन 5 पास कर सकते हैं। अभी ये जो पाथ है वो ब्लॉक हो गया, लेकिन ये दूसरा पाथ तो है, तो बी टू ई कितना जा सकता है 4 जा सकता है, और ई टू एस 6 जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा 4 ही जाएगा, क्योंकि तीनों में जो मिनिमम है वो 4 ही है। यहाँ पे भले अपने पास किया, लेकिन यहाँ पे 4 ही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे 4 ही जा सकते हैं। तो इसको मैं कट करके यहाँ पे 1 लिखना, मतलब रिमेनिंग उसको कितनी कैपेसिटी बची और वो 4 कट करके 0, क्योंकि ये ब्लॉक होने वाला है, तो ये हो गया ब्लॉक, और इसको कट करके यहाँ पे आएगा 2, ये फिलहाल ब्लॉक नहीं गया। अगेन कितना होगा 4 पास होगा। अभी यहाँ से अगर 1 जो बाकी है वहाँ से पास करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे के दोनों रास्ते जो है ब्लॉक हो गए, और ये जो 2 वाला है ये तो रिवर्स डायरेक्शन है, तो वहाँ से भी जाएगा। तो सेकेंड हम पाथ देखेंगे ये वाला ए टू सी, यहाँ से 8 जा सकते हैं और यहाँ से 5, लेकिन आगे है वो कितना जाएगा 2 ही जाएगा, तो आपको कितना फ्लो करना होगा 2 का ही फ्लो करना होगा। तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 मतलब 0, तो ये 5 अगेन ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2 आ गया। अभी यहाँ से 6 तो बचा है, फिर 6 कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से पास करेंगे तो मतलब नहीं, क्योंकि आगे तो रास्ते ब्लॉक है। फिर ए टू सी 6 जाएगा, लेकिन सी टू एफ कितना जाएगा 3 ही जाएगा, बराबर ना, तो 3 पास करने के बाद ये भी ब्लॉक हो जाएगा, होगा 3। और अभी अब देखोगे तो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, मतलब इससे ज़्यादा वापस आप पास नहीं कर सकते। तो टोटल आपका कितना पास हो रहा है 4 + 4 + 10 13, 13 आपका मैक्सिमम पास हो जाएगा, बराबर, इससे ज़्यादा पास नहीं कर सकते। आई होप आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बराबर, वापस इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। ठीक है,